कि यहाँ पर बात करने के लिए आ जाएं, मैं उपस्थित हूँ। अपनी बात आप रखेंगे यहाँ पर? जो भी बात तो मैं रख ही चुका हूँ, सदन में भी मैंने रखी। अब आपको लग रहा है कि सर सारी बैठक के बाद जवाब मिलेगा? मैं कह नहीं सकता। घटना घटित होने के बाद में आज उसका जो स्वरूप आपके सामने दिखाई दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ये पहली घटना होगी कि चलते हुए विधानसभा में सत्ता पक्ष जो कदावर मंत्री है वो सरकार के ऊपर स्पष्टीकरण, मेरी स्थिति स्पष्ट करे, इस बात को लेकर के यदि मंत्री उठ करके चला जाए और ये कहे कि जब तक सरकार मेरी स्थिति स्पष्ट न करे मैं इस कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा, सदन के आसंदी में विराजमान है और उस बीच के उठ करके चले जाना बड़ी घटना है। यदि उनको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का कैसे विश्वास होगा। बहुत दिनों से ये पहली, अभी आज जो सामने दिखाई दिया है एक दिन की घटना नहीं है, ये काफ़ी दिनों से इस प्रकार से चल रही थी। कांग्रेस के अंदर में सुबुगाहट हो रही थी और कल के बाद में आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। इन्होंने जब अपने मंत्री का विश्वास खो दिया तो छत्तीसगढ़ के जनता का विश्वास कैसे इनके ऊपर रहेगी। तो इन्होंने विश्वास खो दिया है, इसलिए सरकार को रिजाइन करनी चाहिए। सर, आज का सबसे बड़ा विषय यही है कि आपकी सरकार वो आदित्य भाई मोबाइल तुम्हारा मोबाइल आ रहा है। मुझे लगता है कि हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी माननीय PS सिंहदेव साहब का पूरा वक्तव्य आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं। जब इस मामले को प्रतिपक्ष ने उठाया था, कल भी चर्चा हुई थी, तब 2 बातें हुई थी। पहली बात ये हुई थी घटना चक्र पे गृह मंत्री का बयान के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को कहा था। और दूसरी बात ये हुई थी कि माननीय विधायक बृहस्पति सिंह जी की सुरक्षा के बारे में प्रतिपक्ष ने चिंता व्यक्त किया था। अब दोनों मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि गृह मंत्री का वक्तव्य भी आएगा और न केवल माननीय बृहस्पति सिंह जी की, इस प्रदेश के सभी विधायकों और आम जनता की सुरक्षा की चिंता सरकार को है। आज जब गृह मंत्री जी का वक्तव्य आया तो सामान्य जो घटना चक्र होता है उसी पे उनका वक्तव्य था और गृह विभाग का वक्तव्य तथ्यों के आधार पे ही होता है और जो तथ्य सामने थे, जो FIR हुआ था, उसके आधार पे सही वक्तव्य दिया गया था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ बातों को उल्लेख करते हुए ये जरूर कहा इसमें कुछ और बिंदुओं का समावेश हो जाना था। हमें ऐसा लगता है कि संपूर्ण वक्तव्य को जिस तरीके से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी प्रतिपक्ष की मांग पर सदन में घोषणा किए थे कि गृह मंत्री का वक्तव्य आएगा, तो उसके बाद इसको पटाक्षेप माना जाना चाहिए था। और लगभग आज विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भी ये पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया गया था। प्रश्न केवल ये था कि माननीय सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए। तो हमें ऐसा लगता है कि गलतफहमी का कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। किस बात का स्पष्ट उन्होंने भी तक कहा है, जब तक मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आ जाता तब तक इस सदन के भीतर अपने आप को बैठने योग्य नहीं समझता। ये जो विधानसभा अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे कि किन बिंदुओं पे बयान के आधार पे या केवल प्रतिपक्ष के कथन के आधार पे या केवल मीडिया की चर्चा के आधार पे किन बिंदुओं पे वो पटाक्षेप की बात कहते हैं, ये तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से चर्चा होने के बाद ही आपको पता लगेगा। मतलब आप भी गलत बात जी क्या बोले सर? वो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। क्या लगता है सर, ये मामला सुलझ गया, समझा जाए?
जी सर, भविष्य की गर्भ में है। अच्छा। अब क्या माना गया सर, कल अगर सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो आप आएंगे? मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से भी बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात बैकपैक को लाओ, बैकपैक को, बैकपैक को। अभी सर कैबिनेट की बैठक में बात हुई सर? बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। सर ऐसी चर्चा है कि सर राहुल और सोनिया गांधी ने भी चर्चा की है सर। सर